हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 5 फरवरी को जियोग्राफी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में जियोग्राफी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके आज यानी 5 फरवरी जियोग्राफी के परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। जियोग्राफी का विषय कोड 323 रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया महादेश का जनसंख्या सर्वाधिक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है। तो कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है, तो ये हो जाएगा रोजगार और अवसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रोजगार के अवसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी महामारी पर नियंत्रण और बी में दिया गया है संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, तो दोनों हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जन्म मृत्यु प्रवास, ये तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है निम्न में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। निम्न में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो ये हो जाएगा आखेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तो ये हो जाएगा व्यापार एंड वाणिज्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 31.16%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, तो पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पनामा नहर जोड़ती हैं। पनामा नहर जोड़ती हैं तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है रेल मार्ग जाल का संघनतम घनत्व है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन है, तो सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो नदी के सहारे बसा गांव ये किस प्रतिरूप में आएगा, तो ये रेखीय में आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा रेखीय। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रेखीय। ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती हैं, तो ये हो जाएगा बुशमैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। किसी झील के चारों ओर बसा गांव ये किस प्रतिरूप में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहारकीय वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ीनुमा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में
नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक था, तो गोवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और गोवा का प्रति व्यक्ति आय भी सर्वाधिक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, तो काम और रोजगार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रहन सहन की निम्न दशाएं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें कौन परंपरागत स्रोत ऊर्जा स्रोत हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 24 है, हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है, उड़ीसा में, राइट आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये कर्नाटक में है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ये कर्नाटक में अवस्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र ये गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, रावतभट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो राजस्थान में अवस्थित है, राइट आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो तारापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है, राइट आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है, तो लौह अयस्क नहीं पूछा गया है, तो एंथ्रासाइट ये नहीं है, एक कोयला का प्रकार है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड ये गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हुबली सूती केंद्र किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है, हुबली सूती केंद्र कर्नाटक में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, उदयपुर किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बैलाडीला लौह अयस्क के क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आंसर देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर कि सम्मिलित जनजातीय विकास परियोजना का उल्लेख किस संदर्भ में है, तो जनजातीय विकास के, राइट आंसर बी। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कोची पतन अवस्थित है, तो कोची पतन अवस्थित है, ये केरल में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। 40 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता पतन स्थित है, तो कोलकाता पतन स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1988 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, तो ये चंडीगढ़ में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल बंद पतन है, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा, राइट आंसर डी। निम्नलिखित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, तो लखनऊ नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, सड़क से, राइट आंसर बी हो जाएगा, सड़क से। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर है, राइट आंसर डी हो जाएगा, हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई, तो भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई, 1911 में, राइट आंसर बी हो जाएगा, 1911 में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है कानपुर को पोरबंदर से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है
कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? मुंबई में। राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है? तो ये हो जाएगा अतिसार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी यमुना है, राइट आंसर सी हो जाएगा, यमुना। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, राइट आंसर बी होगा। कोलकाता पतन स्थित है, तो कोलकाता पतन ये कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, राइट आंसर बी होगा। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया हो जाएगा। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999 ईस्वी में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जलवायु, राइट आंसर डी हो जाएगा, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है? तो लैटविया का सबसे अधिक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैटविया। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो नोएस्टीन ने दिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, राइट आंसर सी। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम ऑस्ट्री का है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल्हक हो जाएगा, राइट आंसर बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो नार्वे हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नार्वे। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विकास सर्वोत्तम संकेतक है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडला, राइट आंसर ए हो जाएगा। रबी फसल पैदा होती है, तो शीत ऋतु में रबी फसल पैदा होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित हैं? तो प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 70 क्वेश्चन देखे हैं और चलिए आपको हम बता देते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर की कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आरके एक्सपर्ट स्टडी का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 12th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको जियोग्राफी का देखना है तो 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है, सब्जेक्ट जियोग्राफी है, एग्ज़ाम डेट 5 फरवरी को होने वाला है
और व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट किया जाएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट होगा। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और नीचे आएंगे तो इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए।